प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज भी शाम के समय में जैसे हम इकट्ठा आए हैं, as you watching this live along with us, you can join along, you can share this link with your family and friends, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। So I'm Sister Catherine Burgess from the Revelation Rockers and मेरी छोटी बहन है सिस्टर राजन बर्गिस from the Revelation Rockers Band मुंबई। और आज भी ये शाम के समय में हम परमेश्वर के लिए देने वाले हैं, कुछ समय निकाल कर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। एंड एज यू जॉइन अलोंग, हम एक एक्सपेक्टेंट हार्ट के साथ एक हृदय ऐसे रखेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करेगा, परमेश्वर हमसे God will minister to us, and even this evening time we will not just ऐसे ही वैसे समय बिताने के लिए नहीं है, पर परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर की स्तुति आराधना जैसे हम करें। आप जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं आराधना में भी, हम ब्रदर आशीष को भी धन्यवाद कहते हैं हमें आमंत्रित करने के लिए। और एज यू जॉइन अलोंग टू वर्शिप गॉड, हम अपने आप को नम्र करते हुए जानेंगे कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसके सम्मुख में हैं वो आज हमसे बात करेंगे और परमेश्वर का नाम का स्थापना हमारे बीच में करेंगे। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वी वेलकम एवरीबॉडी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय जो आपने हमें दिया यीशु। जैसे ही प्रभु लाइव स्ट्रीम पर हम आए हैं आपकी स्तुति आराधना करने, आपके वचन को सुनने के लिए, हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके सामने। प्रभु आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए हमारे को मदद कीजिए। केवल आपके नाम की महिमा हमारे जीवन द्वारा होने दे यीशु। अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का भी प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है। हम धन्यवाद कहते हैं कि आप हमारे साथ साथ हैं, कभी आप अपने लोगों को छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं। प्रभु ये शाम के समय में आपके सम्मुख में आते हुए जानते हैं कि आप बड़े महान परमेश्वर हैं। हर एक जो हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक को छू लीजिए, आपके नाम की स्थापना हर एक जीवन कर लीजिए यीशु। हम धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद यीशु। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह के अतिपवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मिलके परमेश्वर की आराधना जैसे हम करते हैं, वो खुद के विश्वास के साथ हम करेंगे आराधना कि आपको मिले प्रभु।
हालेलुया। चलो ताली बजाकर हम यीशु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। आज वो सियासत पर विराजमान है। जो कोई भी उनका आराधना करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर यीशु का नाम पुकारते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि जो कोई भी उनका खोजी है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है। प्रभु कभी भी उनको ठुकराता नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है। आमीन। जैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम जाने कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम विश्वास करते हैं कि आज भी जैसे हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, शेरों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। He even shuts the mouth of the lions. He raises the dead back to life. मुर्दों को वो जिंदा करता है। लाल समुद्र को पार करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Share this link with your family, you can share with your groups, ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़े परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise Him, praise Him, praise Him.
हालेलुया ताली बजा के ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल सेज कि हमारा श्वास जब तक परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारा जीवन जो प्रभु ने दिया है, वो उनकी आराधना करने के लिए, उनके लिए जीने के लिए। हालेलुया। आज भी जैसे मैं कहा, आई प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम फॉरएवर। दुख आने दो, समस्या आने दो, तकलीफ आने दो, हम जैसे परमेश्वर को कहते हैं कि हम अपनी स्तुति आराधना हर समय हर वक्त करेंगे, परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया हालेलुया। सब आंखें बंद करके हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अब अच्छे और भले खुदा है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं यीशु। Thank you Jesus, we praise you and we praise you forever and ever and ever, knowing that you are the great I am, the great God, the creator of heaven and earth, and you will never forsake your children, Father. Those who seek you shall never be put to shame. That's what your word has promised. हम धन्यवाद कहते हैं यीशु, धन्यवाद कहते हैं। आज भी जैसे आपके सभी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, ये ऑनलाइन में जैसे आपकी आराधना स्तुति हम करते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि आपका हाथ छोटा नहीं है कि आप आशीष नहीं कर सकते। आप हमें देखने वाले परमेश्वर हैं, हमारी वाणी को सुनने वाले परमेश्वर हैं और उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। You're a God who hears us, sees us, and you're a God who answers the cries of our heart, Lord. Even today we humble ourselves and submit ourselves to you in your presence, Lord. जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आप हमारे बीच में विराजमान हो जाइए। Your word says that you dwell in the praises of your people. आप आपके लोगों के स्तुति में विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। आज भी हमारे बीच में आइए प्रभु, हमसे बात कीजिए, आपके नाम की स्थापना हमारे बीच में कीजिए यीशु। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रहा शकिया दलोरिया मखरबा, ये सकीन दलोरिया माशे दलोरिया दरबा, ये ग्रेड हम शान दलोरिया सरिया दलोरिया, ये रखिया दलहा शान दलहा कोई कोई सोता। Thank you Father that you are great Lord. Everything that you do is so great Father. आप महान परमेश्वर हैं। We give you the glory, we give you the glory.
We thank you, Lord. इस सुंदर शाम के समय में आपने हम सबको इकट्ठा किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो कोई लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं और देखने वाले हर एक को माँ के हाथों में देते हैं प्रभु। एक अद्भुत कार्य आज इनके जीवन में आप करना शुरू किए हैं, उसके लिए कोटि धन्यवाद। आज की संदेश से प्रभु इस वक्त से नया गवाही और नया साक्षी हर एक जीवन में उत्पन्न हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी स्तुति महिमा माँ को देते हैं। आप हमसे बात कीजिए प्रभु। We give you all the glory, honor and praise Jesus. Take total control. आपका नाम को ऊंचा कीजिए, आपका नाम को महिमा कीजिए हमारे जीवन द्वारा। We praise you Jesus. आपके सेवक को ढक के आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। एक छोटा ताली बजा के हम प्रभु धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। अब जैसे हमारा सच है तो अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया आमेन। अब जैसे हमारा सच है, you can share this link with your family and friends. Let them also join along at this time and hear the word of the Lord and be strengthened. परमेश्वर के साथ से बात करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु जिंदा है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। मेरी जान है, ईमान आप है, मेरी पहचान आप है, सब कुछ आप है। जब हम कहते हैं परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन खोलेंगे प्रेरितों का काम Acts chapter 12 प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि पतरस जो था, जैसे परमेश्वर की वो वचन बांट रहा था, जैसे परमेश्वर का नाम की महिमा वो कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया था कि जाओ तुम दुनिया के छोर तक पहुंचकर परमेश्वर के नाम की सुसमाचार बांटो। शेयर द गुड न्यूज। The word of God says Jesus commanded his disciples to go and share the good news to everyone around the world, to the ends of the earth. And the word of God also says, वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये उनको रिक्वेस्ट नहीं किया था, उनको आज्ञा दिया था। हालेलुया। It was a commandment of God। हम ये जो वचन जो यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, परमेश्वर पिता के पास जाने से पहले, before going to the Father, Jesus speaks this word, to his disciples as a command and says, go into all the world, preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit। तो दुनिया के छोर छोर तक जाओ और परमेश्वर के लोगों के बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। And the word of God says baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit। And वचन ये भी कहता है कि उनके साथ साथ चिन्ह चमत्कार भी चलेगी। There will be signs and wonders which will follow। और प्रभु का ये जो वादा है कि signs and wonders follow होगा, वो होगा। हालेलुया। आज भी जैसे परमेश्वर की कलीसिया प्रभु को घोषता है, हमें विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार का भी परमेश्वर है। वो जो वादा करते हैं वो पूरा करने वाले परमेश्वर है। Every word that Jesus speaks, he fulfills, he brings to pass। क्योंकि जो वादा उन्होंने किया है वो अपने ही वादा को कभी तोड़ते नहीं। मनुष्य होने के नाते बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी को कुछ वादा देते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, तो हम खुद उसको तोड़ बैठते हैं, फिर रिग्रेट भी करते हैं। पर वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने जो वादा किया है वो हर एक वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और एक और चीज, अगर यीशु मसीह ने अपने चेलों को इतना एक कमांड दिया, जाओ तुम दुनिया के छोर छोर तक जाके सुसमाचार प्रचार करो, इसके बाद का जो फल था, कोई भी चेला इस दुनिया में उसको फल को पाने के लिए परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहा था। None of the disciples of Jesus Christ were doing the ministry in order to see the fruit, maybe while they were doing the ministry or while they were living on this earth। अगर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उनकी सेवकाई करते हैं, बहुत बार हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम राजा के बच्चे हैं, हमारा स्थिर स्थान, ऊंचा स्थान है। राजा का बच्चा है तो एक बड़ा पद है। इट्स अ वेरी बिग पोस्ट टू से दैट आई एम द सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। जब हम ये कबूल करते हुए उस पद पे बोलते हैं कि हम ये हैं, हमारा
हमारा जान पहचान, हम कौन है, परमेश्वर के बच्चे, ये सब जानने के बाद हम एक चीज सोचते हैं कि हाँ ये सब चीजें ऐसे होगा, मेरे जीवन में ऐसे वैसे होगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा। पर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले जब वो यीशु मसीह को पीछे चल रहे थे, जब उन्होंने परमेश्वर से अभिषेक पाया, जब वो लोग, वचन कहता है कि अन्य भाषा में बात करने लगे, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, वो निकल पड़े। हालेलुया, दे केम आउट ऑफ दैट डोर। जो दरवाजा बंद था उस दरवाजा से वो लोग बाहर निकल के आए। और उस दिन पेंटिकॉस्ट के दिन जैसे पतरस और सारे दूसरे जो अपोस्तल थे, सारे दूसरे जो परमेश्वर के चेले थे, विश्वासी थे, वो बाहर निकल के आए। हालेलुया, सुसमाचार प्रचार किए, उनके अंदर जो डर भय था सब कुछ निकल गया। When the Holy Spirit came upon them, power came upon them, सामर्थ उनके ऊपर आई। इसलिए यीशु मसीह उनको कहते हैं टारी इन जेरूसलम, तुम लोग यरूशलेम में वेट करो, किधर जाओ मत, यरूशलेम में वेट करो, ताकि जो मैंने वादा किया है पिता की ओर से जो सामर्थ है वो मैं उनके लूंगा। दिस पावर that you will be endued from on high, ये सामर्थ जो है वो स्वर्ग से आता है, पिता की ओर से आता है, और ये सामर्थ के बाद ही तुम निकल पड़ो। हालेलुया, प्रभु खुद अपने चेलों को, मैं जा रहा हूँ तुम लोग जाओ सुसमाचार प्रचार करो, नहीं, वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी, उनकी सेवकाई बढ़ाने के लिए भी प्रभु पहला चीज उनको रिक्वायरमेंट जो है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा नहीं सकता। नाउ सामर्थ मिलने के बाद हम सोचते हैं कि सामर्थ मिलने के बाद सब कुछ हमारे हिसाब से, हमारे सोच विचार के अनुसार होगा। पर वचन में जब हम प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, when you read the whole book of Acts, it's very surprising, बहुत आश्चर्य की बात है कि हर एक चैप्टर जब वो पढ़ते हैं, परमेश्वर के चेलों का केवल सक्सेस की बात नहीं कहा है, पर उनका दुख, उनका तकलीफ, उनका जो भी उस समस्या में गुजर रहे थे, जो लोग उनको टॉर्चर कर रहे थे, हर एक चीज को प्रभु ने हमें वचन में लिखा है। हालेलुया, इट वॉज नॉट एन ईजी पाथ। चेलों ने जो मार्ग चुना था, यीशु मसीह के पीछे चलने का मार्ग, वो कठिन वाला मार्ग था। इट वॉज अ हार्ड पाथ, इट वॉज अ टफ पाथ। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी माय डिसाइपल्स, अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी। क्या करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना एक भारी काम है। टू कैरी द क्रॉस इज टफ, इट इज हार्ड। हालेलुया, हम क्रूस उठा रहे हैं तो ये शो ऑफ के लिए तो उठा नहीं सकते, पर क्रूस का चिन्ह जो है वो चिन्ह में भी निंदा का है, दुख का है, तकलीफ का है, पेन का है, सौरों का है। पर परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सचमुच मेरे चेले बनना चाहते हो, क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। और यीशु मसीह के चेले ये समझ गए थे, अगर हम ये यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्रूस तो भारी रहेगी, पर हमारे आगे जाने वाला जिंदा है, हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। और ये जानते हुए जैसे वो दरवाजा खुली पेंटिकॉस्ट के दिन, जैसे परमेश्वर के चेले बाहर निकले, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। वचन कहता है एक ही दिन, उसी एक दिन में 3000 लोग बपतिस्मा पाए। पतरस के एक सुसमाचार, एक प्रीचिंग के कारण 3000 लोग मन फिरे, यहूदी लोग मन फिरे और उन्होंने बपतिस्मा ली। हालेलुया, क्या ये एक छोटी सी बात है? नहीं। अगर पतरस ये पहले जाकर निकलकर जाके बात करता तो उसको पता भी नहीं रहता कि बात क्या करना है। मे बी मानसिकत में अपने एक्सपीरियंस के कारण, नहीं तो मैं यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला हूँ, मैं कुछ ना कुछ वचन जानता हूँ, ये एक्सपीरियंस के साथ में भी वो जाके बात करता होगा। पर पवित्र आत्मा पाने के बाद, आफ्टर रिसीविंग द होली स्पिरिट, एवरीथिंग चेंजेस। हालेलुया, पवित्र आत्मा आने के बाद, अभिषेक आने के बाद, परमेश्वर की वरदान आने के बाद सब कुछ बदलता है। क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि तुम्हारे मुंह में जो शब्द निकलेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेंगे, बताएंगे तुम्हें क्या बात करना है, किस समय में बात करना है। द होली स्पिरिट ऑफ गॉड विल गाइड यू टू स्पीक इन दैट वेरी आवर। पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है तो परमेश्वर का क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना वो एक सक्सेस है। हालेलुया। और पीछे चलने के कारण हम सोचते हैं कि मे भी दुख से बाहर है, तकलीफ से बाहर है, बीमारी से बाहर आएंगे। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करते हैं, हमें बचाने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। और जब हम एक्ट्स की किताब में प्रेरितों के काम चैप्टर 12 में हम आते हैं,
वचन 5 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है कि पतरस क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांट रहा था, प्रचार कर रहा था, और वो प्रभु यीशु मसीह का गवाही था. He was a testimony, a witness of Jesus Christ and his ministry. और गवाही होने के कारण लोगों ने समझा, हेरोद ने समझा कि कैसे भी पतरस को अंदर रखेंगे तो यीशु मसीह का नाम को हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, उनके लोगों को नष्ट कर सकते हैं. अगर ये एक लीडर को हम पकड़ेंगे तो चाहिए तो ये झूठ है, झूठ कलीसियाएं हैं, सब कुछ में भी बिखर जाएंगे, हेरोद ने सोचा था. When we read chapter 12 verse 1 onwards, the word of God says कि हेरोद जो है उसने क्या किया, राजा ने जेम्स, याकूब जो यूहन्ना का भाई था, उसको तलवार से मारा. It's very sad to read this verse. I read it in English to you. Now about that time, Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with the sword. बहुत दुख की बात है, जब यीशु मसीह हर एक जगह में प्रचार करते थे और थोड़ा बहुत अलग जाते थे, वो अपने साथ 3 चेले लेकर जाते थे. इट वॉज जेम्स, जॉन एंड पीटर. ओके, पीटर पतरस का जो खुद का भाई अंद्रयास था, उसको भी खुद प्रभु यीशु मसीह नहीं लेकर जाते थे. पर 12 में से 3 लोग, जेम्स, जॉन जो दोनों भाई थे, एंड देन पीटर जो एंड्रू का भाई था. अगर हम एंड्रू के जगह में रहते हैं, इफ वी वर इन द प्लेस ऑफ एंड्रू, वी वुड फील ऑफेंडेड. हमें दुख होता कि अगर प्रभु यीशु जेम्स और जॉन दोनों भाई को लेकर जा रहे हैं, तो क्यों ना पतरस और मुझे भी प्रभु यीशु लेकर जाए. If you put ourselves into that particular position, हमें भी अंदर में भी you can feel jealous. नहीं तो हमारे अंदर एक कड़वाहट आ सकती है कि क्यों यीशु मसीह वो दोनों भाई को लेकर जा सकते हैं, तो मुझे क्यों इस ग्रुप में बाहर निकाल रहे हैं. पर वचन कहता है कि अंद्रे के बारे में वचन ने किधर भी ऐसे जिक्र नहीं किया है कि उसके अंदर कुछ भी कलंक था. हालेलुया. जब 12 बच्चों में से 3 निकल के जाते हैं, when 3 go up to the माउंटेन विद जीसस, नहीं तो जैरिस की बेटी जब मर गई थी, यीशु मसीह उस कमरे में उस 3 को लेकर जाते हैं. बहुत सारी जगह में इवन प्रार्थना करते वक्त गेत्सेमनी के बाग में भी प्रभु यीशु 3 को सेपरेट करके लेकर जाते हैं. ही इज डूइंग एवरीथिंग डिफरेंट. पर अंद्रयास के अंदर कोई भी कलंक नहीं तो कड़वाहट नहीं आई कि क्यों यीशु मसीह ऐसे कर रहे हैं. और यही एक अच्छा सच्चा चेला का गुण है. हालेलुया. अगर अंद्रयास के अंदर ही कड़वाहट नहीं आई तो दूसरे जो 8 चेले थे, वो लोग देखते हैं कि अंद्रयास को ही कुछ फील नहीं हो रहा है. अगर अंद्रयास ही हमारे साथ यहाँ है, अगर एंड्रू को ही कुछ फील नहीं हो रहा है, वो हमारे साथ है, तो हम क्यों कुछ सोचे. And that is one of the characteristics of a true disciple. एक अच्छा परमेश्वर का सच्चा चेला जो है, उसका गुण परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला गुण है, और उसके अंदर कोई भी कलंक कभी नहीं रहती है, क्योंकि उसको वो जानता है, वो समझता है कि प्रभु जो कुछ भी करता है वो अपने हिसाब से अच्छा करता है. पर उन तीनों में से जेम्स, जॉन एंड पीटर में से हम देखते हैं, जेम्स जो था, याकूब जो था, उसको तलवार से मारा गया था. ना जेम्स को मारने के कारण सब लोग, यहूदी लोग बहुत खुश हो गए. when I was meditating, जब मैं जेम्स के बारे में मनन कर रही थी, जो एंड्रू है उसके बारे में मनन कर रही थी, I was just wondering, जेम्स इतने साल यीशु मसीह के साथ चला, उसने सेवकाई की, पर सभी सेवकाइयों से पहले याकूब का जो जेम्स जो है, उसका जो सेवकाई जल्दी खत्म होता है. His ministry kind of gets over very much earlier compared to the others, compared to Peter maybe, compared to Paul maybe. सबके कंपेयर में जेम्स का सेवकाई बहुत जल्दी खत्म हो रहा है. And it is maybe when we think about it as humans, मनुष्य होने के नाते अगर हम सोचेंगे कि बहुत दुख का खबर है कि उसको कलीसिया में से लेकर वो लोग तलवार से मार रहे हैं. पर परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है. हालेलुया. और प्रभु ये भी जानता है कि उन 3 में से जो जेम्स है, उसका नियुक्त समय क्या था. God knew his appointed time and what was his ministry on this earth and for how long also. कितने समय के लिए है प्रभु जानता था, और प्रभु ने खुद वो एक्स्ट्रा चाहिए तो बोल सकते हैं, ये तो एक्स्ट्रा टाइम एंड प्रेम प्रभु ने याकूब को दिया कि जहाँ जहाँ यीशु मसीह उनको सेपरेट लेकर जाते थे, याकूब भी वहाँ एक गवाही था. हालेलुया. He had that special grace from God to be among that 3
to go and witness firsthand everything that Jesus was showing. Even पहाड़ में हम देखते हैं कि एलिजा और मूसा आते हैं, ये तीन वहाँ उसको देख रहे हैं। याकूब को भी वो प्रिविलेज ग्रेस था कि वो उस समय प्रभु के साथ वो था। और यहाँ जब जैसे उसकी सेवकाई खत्म होती है, वचन कहता है कि उन लोगों ने क्या सोचा कि पतरस को भी हम पकड़ेंगे तो इस कलीसियाओं को हम थोड़ा कब्जा में लेकर आ सकते हैं और उसको तोड़ सकते हैं। Verse 5, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. पतरस को वो लोग ने एक बंदीगृह में रखा था और वचन कहता है कि कांस्टेंट प्रेयर, कलीसिया एक लगातार पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था। लगातार एक मनुष्य जो बंदीगृह में था उसके लिए लगातार प्रार्थना कलीसिया में चल रही है। And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers. And the guards before the door were keeping the prison. Now लिखा है कि हेरोड जो राजा था उसको बाहर लेकर आने के पहले, now because they executed already जेम्स को मारा, उनको लगा बहुत सक्सेस कर लिया, तो नेक्स्ट सोच रहे हैं कि पतरस को भी अभी मारेंगे तो एक और सक्सेस हम हासिल कर सकते हैं करके सोचकर वो लोग ने तो तैयारी की। पर वचन कहता है कि उस रात पतरस सो रहा था। He was bound in chains with 2 chains between 2 soldiers. 2 सोल्जर तो थे, गार्ड्स जो थे, डोर पे गार्ड है, प्रिजन देखने के लिए, बंदीगृह को देखने के लिए जो भी सिक्योरिटी का सब कुछ था, और 2 लोगों के बीच में यहाँ 2 चेन में, 2 बंधनों में पतरस वहाँ सो रहा है। Being in the prison, we have read about Paul and Silas. बंदीगृह में जो पौलुस और सिलास थे, वचन कहता है कि मिडनाइट रात्रि को वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे। They were worshiping and praying, hallelujah, and everybody was listening to them. और यहाँ वचन कहता है कि पतरस सो रहा था। जब वहाँ पौलुस और सिलास आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, हम देखते हैं कि एक भूकंप आई, an earthquake came, उनका बंधन टूट गया। जो भी वहाँ कैदी थे सबका बंधन टूट गया, दरवाजे खुल गए, सब कुछ एक रात में एक पूरा एक चेंज वहाँ उस बंदीगृह में आया। वो पूरा जेलर का परिवार बच गया, उन्होंने बपतिस्मा रात को पूरा परिवार ने लिया, वो लोग आनंदित हो गए। वो एक गवाही थी, हालेलुया। पर यहाँ जब हम देखते हैं पतरस सो रहा है, पीटर इज स्लीपिंग, जेम्स तो चला गया। मे बी पतरस के माइंड में एक पीस है, शांति है कि जो भी प्रभु करता है अच्छा करता है, whatever God does, he does for good। और वचन कहता है कि वो सो रहा है, हालेलुया। बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि ठीक है, मे बी दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ, मे बी दिस इज द एंड, और मे बी यही प्रभु ने मेरे लिए जीवन में लिख के रखा है, मे बी मेरा जीवन ऐसे ही होगा करके हम बहुत बार क्या करते हैं, हम अपने आप के लिए एक कंक्लूजन रख देते हैं। पर वचन कहता है कि पतरस तो सो रहा था, कलीसिया जाकर प्रार्थना कर रही थी, हालेलुया। द चर्च वाज प्रेइंग, द चर्च वाज नॉट स्लीपिंग, द चर्च वाज प्रेइंग। आज भी अगर आपकी कलीसियाओं में लोग सो रहे हैं, मन हार कर सो रहे हैं, नहीं तो ओके, दिस इज व्हाट गॉड हैज, प्रभु की इच्छा करके सो रहे हैं। प्रभु चाहता है कि कलीसिया प्रार्थना करे। प्रभु को चाहता, प्रभु का बुलाहट, प्रभु का जो कॉलिंग, प्रभु का जो पर्पस, मकसद पतरस के प्रति था। गॉड हैड बेटर प्लान्स। ये समय पतरस का नहीं था। प्रभु को और इसके द्वारा इसको इस्तेमाल करते हुए और परमेश्वर के नाम की महिमा, उनका नाम का गौरव करने के लिए पतरस को इस्तेमाल करना जरूरी था, हालेलुया। जैसे कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, वचन कहता है वर्स 7, नाउ बिहोल्ड एन एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टूड बाय हिम एंड अ लाइट शोन इन द प्रिजन and he struck Peter on the side and raised him up, saying, arise quickly, and his chains fell off his hands। वचन कहता है कि देखो, परमेश्वर का स्वर्गदूत उस बंदीगृह में खड़ा हो गया। Behold, an angel of the Lord stood by him। पतरस के साथ, पतरस के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा हो गया, हालेलुया। बहुत बार लोग आज भी प्रश्न करते हैं कि क्या हम स्वर्गदूत देख सकते हैं? क्या परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है? क्या प्रभु बात करता है? क्या हम प्रभु का वाणी सुन सकते हैं? वचन गवाही है, गॉड स्पीक्स। यीशु मसीह ने जब पौलुस से बात किया, हे सॉल सॉल,
सौल ने परमेश्वर का आवाज वाणी को सुना। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि केवल पुराने नियम में नहीं, यीशु मसीह के बाद, पुनरुत्थान के बाद भी परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है इस बंदी गृह के बीच में आकर, पतरस के पास आकर, इट सेज दैट ही स्ट्रक पीटर ऑन द साइड। उसको वो मारकर, जैसे हिलाकर, जो मारकर बोलते हैं, उसको उठाते हैं एंड सेज अराइज क्विकली, जल्दी उठो, जल्दी जाग जाओ। और फिर वचन में कहा है कि एक बड़ा रोशनी उस बंदी गृह में चमकता है। A light shone in the prison, and he says, and the chains fell from his hands. उसके हाथ में जो बंधन थे वो गिर गए। पौल सिलास का भी पहला चिन्ह, एक अर्थक्वेक आया, भूकंप आई, और वचन कहता है कि उनके बंधन जो है वो टूट गए। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत भी आया, पहला चीज है बंधन भी तोड़ डालते हैं। हालेलुया। ही ब्रेक्स चेन्स, आवर गॉड ब्रेक्स चेन्स। जो भी आपको बंधन जकड़ के रखा है आपके जीवन में, आपको निराशा में, नहीं तो आपके जीवन के अंत में जैसे आपको लग रहा है कि कोई बंधन आपको जकड़ के रखा है, हमें समझना है कि पहला चीज जब प्रभु अपने आप को प्रकट करता है हमारे जीवन में, वो हमारे सारे बंधन को तोड़ता है। Verse 8, then the angel said to him, gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, put on your garment and follow me. Gird yourself and tie on your sandals. वो स्वर्गदूत उसको बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा है क्या करना है, what you need to do. ओके, बंदी गृह में चेन में था, सो रहा है, वो बोल रहा है कि अपना कपड़ा पहनो, अपने आप को बोलते ना हील बांधो, वो बोल रहा है उसके बाद तुम्हारा चप्पल जो है उसको भी बांध लो। ओके, एंड वर्ड ऑफ गॉड सेज, एंड ही सेज फॉलो मी, तुम मेरे पीछे आ जाओ। Verse 9, so he went out and followed him and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was sleeping, seeing an vision. वो सोच रहा है कि मैं एक दर्शन देख रहा हूँ, ये सब मेरे जीवन में दर्शन में हो रहे करके पतरस अभी भी वो सोच में है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सचमुच उसके जीवन में घट रहा है। It's something that is happening live in his life and he is not able to understand, assuming it's a vision. It's a vision. विजन में भी परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, स्वप्न में बात करता है, परमेश्वर अपना नाम का स्थापना करता है, पर हकीकत में भी in the physical God himself comes and works. प्रभु इवन हमारे शारीरिक रीति में भी, जैसे हम इस दुनिया में हैं, प्रभु खुद अपने प्रेमी लोगों के लिए आता है, अपने स्वर्गदूत भेजता है, वो हमारे बंधन को तोड़ता है, हमें दिखाता है कि कौन सा मार्ग में जाना है। He shows us the path. विजन होने दो कि सच में होने दो। पतरस ने क्या किया, जो भी स्वर्गदूत ने कहा उसको ओबे किया, आज्ञा पालन किया और उसके पीछे पीछे वो चल पड़ा। पर देखते हैं कि हकीकत में वो चल रहा था। Verse 10, when they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. जैसे वो आए, पहला द्वार, दूसरा द्वार वो पार करके आए, वचन कहता है कि आयरन गेट, एक बड़ा आयरन गेट जो शहर का था, वहां वो गेट अपने आप से खुल पड़ा। The gate opened on its own accord. किसी को उसको धक्का देने की, खोलने की, लॉक खोलने की, कोई आने की, मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप से वचन कहता है कि वो गेट जो है वो अपने आप से खुल पड़ा, जो शहर की ओर उनको ले चल रहा था। It says, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them on its own accord, and they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. Hallelujah. जैसा पहला गली में वो आए, वचन कहता है कि स्वर्गदूत वहां से निकल पड़ा। परमेश्वर जो शुरुआत करता है वो अंत भी करता है। If God has broken your chains, He is the God who will bring you out. Hallelujah. अगर प्रभु ने हमारे बंधन को तोड़ा है तो बाहर लेकर आने वाला भी परमेश्वर खुद है। वचन कहता है कि जो लाजरस मरा था उसको एक गुफा में रखी थी। सारे दूसरे जब टूम की बात हम करते हैं, दफना का जो जगह है, टूम बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ कहते हैं लाजर के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है वचन में, द टूम वाज अ केव।
वो एक गुफा था। क्यों एक गुफा? गुफा जब हम केव बोलते हैं उसका मतलब है कि वो अंदर तक बहुत जगह रहता है, उसका जो डेप्थ मतलब रहता है वो ज़्यादा अंदर तक रहता है। और स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि लाजर को एक गुफा में, वो एक टूम का जो गुफा था वहाँ रखा था। और जब यीशु मसीह कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं कि पत्थर हटा दो, पत्थर हट गए और यीशु मसीह बात करते हैं लाजर बाहर आ। एक वाणी, यीशु मसीह का एक आवाज, जस्ट द वर्ड्स दैट जीसस स्पोक, लाजरस कम आउट, कम फोर्थ, ये वचन ने क्या किया? मरा हुआ लाजर को बाहर आके खड़ा करवा दिया। हालेलुया। वचन ये भी कहता है कि उसका चेहरा बंधा था, कपड़ा से ढका था, उसके पैर कपड़ों से ढके थे और वो वहां अंदर लेट कर रखा था उसको। They had laid him inside that cave। पर यीशु मसीह का जो वाणी था, लाजरस कम आउट, कम फोर्थ, ये वाणी जो था उस मरा हुआ लाजर जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको उसके पैर भी जकड़े हैं, हाथ पैर पूरे बंधे हैं, वो आके बाहर खड़ा है। हालेलुया। कैसे? How can this man walk and come all the way out when he cannot see anything, when he cannot even walk because his feet, his feet is totally wrapped, उसका पैर भी पूरी तरह से बंधा गया है। कैसे आदमी बाहर आया? क्योंकि जो वाणी है प्रभु की ओर से वो सब कुछ पूरा करता है। The word of God, the word that goes out from the mouth of the Lord fulfills and finishes everything। वो सब चीजों को खत्म करता है। हालेलुया। किसी को भी अंदर जाके उसके चेहरे को, उसके पैर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उस वाणी ने, उस वचन ने लाजर को बाहर लेकर आया और वो वहां जिंदा खड़ा हो गया है। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं उस लोगों को, उसको पूरी तरह से, उसको क्या करो? रिलीज हिम एंड लेट हिम गो। उसकी जो भी बंधन है उसको निकाल दो और उसको जाने दो। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, आदि से लेकर अंत तक। अगर उन्होंने कुछ चीज शुरुआत आपके जीवन में किया है तो अंत भी परमेश्वर खुद करता है। हालेलुया। यहाँ ये स्वर्गदूत उसको अंदर से बंधन पहला, आफ्टर ब्रेकिंग दोस चेन्स, after waking him up, he correctly brings him out of to the city and to the first street, and then the word of God says he departed. Immediately he departed। तुरंत वो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उससे निकल पड़ा। Verse 11, and when Peter had come to himself, जब पतरस को ये समझ आई, he said, now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jewish people। जो भी यहूदी लोगों ने मेरे प्रति सोचा था कि हम इसको पतरस को पूरी तरह से मारेंगे, इसको सबके सामने पब्लिकली शेम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हेरोद खुद उसको मारने के लिए तैयार था। और पतरस कहता है कि अभी मुझे पक्का पता है, for certain I know that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod। अभी मुझे पता है कि प्रभु ने surely, हकीकत में, सच्चाई में मुझे उन मेरे शत्रुओं ने जो है उनके हाथों से बचाया है, एक स्वर्गदूत मेरे लिए भेजा है। वचन 12 में लिखा है, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying। बहुत थे, वचन कहते हैं कि बहुत सारे लोग उस घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। They were in the house of this woman named Mary, and उसके घर पे सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। Verse 30, and as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer। When she recognized Peter's voice, because of her gladness, she did not open the gate, but ran in and announced that Peter stood before the gate। रोडा जो वहाँ वचन कहता है कि उस घर पे जो थी, वो उसको जैसे वो समझी कि ये पतरस का वाणी है, as she recognized the voice of Peter, the word of God says, because of her happiness, gladness, खुशी के साथ वहाँ गेट खोले बिना, द्वार खोले बिना वो अंदर भाग के वहाँ सबको बोलती है कि पतरस वहाँ खड़ा है। वचन 15 में लिखा है, and then they said to her, you are beside yourself। Yet she kept insisting that it was so। So they said, it is his angel। See, अंदर प्रार्थना चल रहा है और एक लड़की वहां बोलती है कि देखो पतरस बाहर खड़ा है।
और वचन कहते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम मूर्ख जैसे बात कर रहे हो, यू स्पीकिंग लाइक अ फूल, यू आर स्पीकिंग बिसाइड्स योरसेल्फ. बट यू नो शी वाज अगेन ऐसे नो नो 100% पीटर ही खड़ा है. और वो लोग बोल रहे हैं ओके उसका जो स्वर्गदूत है वो आया होगा मे बी. ओके इट इज नॉट स्वर्गदूत नहीं था, पतरस खुद वहां खड़ा था. नाउ पीटर कंटिन्यू नॉकिंग and when they opened the door and saw him they were astonished. But motioning to them with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of the prison, and he said, "Go tell these things to James and to the brethren." And he departed and went to another place. बच्चे कहता है कि उन्होंने सबको साइलेंस किया और कहा देखो जाओ याकूब जो है और सारे दूसरे जो भाई हैं उन सबको बताओ परमेश्वर ने ऐसे ऐसे किया है. और वहां से वो दूसरी जगह निकल पड़ा. वचन कहता है कि जैसे पतरस वापस वापस खटखटा रहा था उसके बाद वो लोग ने द्वार खोले. They opened the door after he was constantly knocking. अंदर प्रार्थना चल रही है, constant prayer. पर उत्तर जो आती है हम जानते नहीं है कि उत्तर कौन सा समय में आता है और किस रीति से आता है. हालेलुया. कलीसिया प्रार्थना करती है, प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, पर उत्तर किस प्रकार से आता है हम कभी भी प्रभु को सिखा नहीं सकते. वी कैन नॉट टीच गॉड एंड से लॉर्ड आई हैव प्रेड फॉर दिस थिंग एंड यू नीड टू फुलफिल दिस थिंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर. आपको हमारा प्रार्थना का उत्तर ऐसे 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 करके करना है करके हम प्रभु को सिखा नहीं सकते हैं. प्रभु खुद अपने हिसाब से अपने सोच विचार से हमारे सोच से अलग और बेहतर रीति से हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है. हालेलुया. He answers our prayers beyond our understanding and beyond how we maybe tend to imagine. हम इमेजिनेशन करते हैं कि मे बी कलीसिया ने सोचा हो कि हम प्रार्थना करेंगे प्रभु कल जैसे वो पतरस को खड़ा करते हैं उनका मन बदल दो, नहीं तो उसको वहां से छुड़ा दीजिए, आप कुछ ना कुछ कीजिए. मे बी वी प्रे such simple prayers, but God has other plans. God sent His angel to break those chains and literally lead Peter out of the prison. Hallelujah. प्रभु का जो योजना था वो अलग था. प्रभु ने अपना स्वर्गदूत खुद भेजकर उसको उस बंदीगृह में उसका बंधन भी तोड़कर उसको वहां से सही मार्ग दिखाते हुए उसको बाहर लेकर आए. हालेलुया. प्रभु अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है. जो भी प्रभु के खोजी हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं. जो भी प्रभु के प्रेमी हैं, the ones who love God, to obey His commandments, who live for the Lord Jesus Christ. हम बोलते हैं हमारा श्वास तक प्रभु के लिए है. जब सच में हमारा श्वास अपना जीवन हम प्रभु को समर्पित करते हुए जीते हैं, प्रभु क्या करता है वो हमें छुड़ाता है. प्रभु पतरस को बंधन से पहले भी छुड़ा सकते हैं, बंधन के द्वारा भी प्रभु हमें छुड़ा सकते हैं. हालेलुया. He can save you even before the chains or He can save you through the chains. प्रभु का जो सोच विचार हमारे प्रति है वो अच्छा है. His thoughts towards us is good. The word of God says everything that God thinks about us and thinks towards us is for good and not for harm, not for evil. कभी भी दुष्ट का सोच नहीं है. प्रभु का योजना था कि अगला दिन पूरी तरह से बंदी गृह में एक कंफ्यूजन आई. हेरोद तक, हेरोद जो राजा था उस तक वो पूरा कंफ्यूजन ये आया कि पतरस कहाँ गया. इतना सिक्योरिटी था, 2 गेट के अंदर उसको 2 लोगों के बीच में रखा था, तो ये पतरस बाहर कैसे निकला करके पूरी इंक्वायरी चल रही थी. इतना गुस्सा चल रहा था. और वचन कहता है कि उन जो बंदीगृह में उसका जो गार्ड्स थे, वहां के जो गार्ड्स थे उनको भी हेरोद ने आज्ञा दिया और उनको मार भी डाला. वहां वो लोग पतरस को सिक्योरिटी के लिए बैठे थे, वो लोग सिक्योरिटी नहीं कर पाए करके उनका जीवन भी उस दिन अगले दिन खत्म हो गया. प्रभु अपना हाथ एक बड़े हाथ से दिखाते हैं. He shows His great hand, not like this ordinary hands that we have. Hallelujah. उनका हाथ बहुत बड़ा है, उनका हाथ बहुत महान है. He is a big God, He is a great God, the great I am. And यहाँ कोई भी अभी जो भी पतरस के शत्रु थे कोई भी एक शब्द भी बोल नहीं पाया, क्योंकि कोई भी जान नहीं रहा था कि क्या हुआ था उस दिन, उस रात. What happened that night?
no one could confess and save. The word of God says, verse 18, that as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers. It says no small stir in the sense that there was such a big stir. इतना बड़ा confusion आ गया था कि सब लोग जो भी वहाँ जो हवलदार थे, नहीं तो सोल्जर्स थे, सब लोग सोच रहे थे ये क्या हुआ पतरस को, अचानक से एक आदमी कैसे गायब हो सकता है। पर परमेश्वर अपने लोगों को एक अलग सा रास्ता से लेकर जाता है। God takes his children through a different path. When you have the Holy Spirit of God, जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जब प्रभु हमारी अगुवाई करता है, when we are led by the Holy Spirit, जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भी भेजकर हमें वो मार्गदर्शन देता है, जब हम पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु हमें सारे कठिनाई से, हमारे शत्रुओं के हाथ से, शत्रुओं के word of God says even from the lion's mouth, वो शेर के मुंह से भी प्रभु हमें बचाता है। हालेलुया। जैसे हम आराधना करते हैं, शेरों का मुंह भी बंद करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। The word of God says, because of this, even after that Herod was so angry, जो हेरोद राजा तक बहुत उसको गुस्सा आया, क्रोध आई कि ऐसे क्या हो रहा है, पर परमेश्वर के चेले अपने सेवकाई करते करते वचन कहता है कि परमेश्वर के नाम की जय और जय जयकार करते रहे। हालेलुया। वर्स 24, but the word of God grew and multiplied. प्रभु का वचन बढ़ा और फैला। The word of God grew. ये एक इंसिडेंट, एक पतरस की लाइफ में हुआ जो इंसिडेंट था, इसके द्वारा पतरस तो बाहर आया और उसके द्वारा परमेश्वर का वचन भी बढ़ता गया, परमेश्वर का वचन बढ़ता हुआ गया। They were preaching the word of God. The word of God says it grew. The word of God grew. वचन बढ़ रहा था और वो मल्टीप्लाई, दुगना और 3 गुना 4 गुना मल्टीप्लाई होकर परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही थी। हालेलुया। आज भी हम जैसे परमेश्वर को खोज हैं, जैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, विश्वासी हैं, कुछ बार बंधन, कुछ बार शत्रु के शब्द, शत्रु के क्रोध हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है। कुछ बार आपके खुद के लोग भी आपको भूल गए होंगे, नहीं तो आपके शत्रु जो है वो लोग रुके हैं कि कब तलवार लेकर इनको मार डाले। पर वचन कहता है पतरस का भी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्गदूत पतरस को जाकर उस बंदीगृह से बाहर लेकर आ सकता है, प्रभु आज भी अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने लोगों को बाहर लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? Even today, God can send forth His angel to deliver you from the maybe lion's mouth, from the prison, from captivity, from the fire, from the waters, from your enemies. कुछ भी होने दो, प्रभु आज भी योग्य है कि हमें बचाने के लिए। जो वचन वादा प्रभु ने किया है, हर एक वादा को पूरा करता है। I will go with you. I will make every crooked path straight. जब प्रभु वादा करता है, जो भी बाधाएं हैं हमारे जीवन में, जो भी हमें आगे बढ़ाने वाला बाधा भी है, वो बाधा भी अपने आप से खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। Just like this gate opened by itself, everything will open up when God goes before you. जब प्रभु आपके आगे जाएगा, सब कुछ प्रभु खोलता है, आपको एक गवाही बनाकर खड़ा करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन सिर्फ एक इंसिडेंट के लिए नहीं, पर शुरुआत से लेकर बाहर तक, अंत तक लेकर आने वाला परमेश्वर है। लाजर को परमेश्वर ने बाहर निकाला, जिंदा लेकर आए, वही परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं। लाजर बाहर खड़ा है, उसका चेहरा बंद है, उसको दिख भी नहीं रहा है कि क्या है उसके सामने, उसका पैर बंधा है, हाथ बांधा है, पर वचन कहता है वो जिंदा वहां खड़ा था। हालेलुया। और वचन कहते हैं यीशु ने कमांड किया, आज्ञा दिया, उसको खोल दो। आज भी अगर प्रभु यीशु मसीह आपको बाहर निकाल के आए हैं, वो आज्ञा देते हैं, इनको खोल दो, इनको आजाद कर दो, क्योंकि ये परमेश्वर के पात्र है। आज भी अगर आप प्रभु को खोज रहे हैं सच्चे मन से, अपने आप को नम्र करते हुए हम परमेश्वर को खोजेंगे। आज भी हर एक बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु योग्य है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय जो आपने में दिया। यीशु, आपके वचन के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। प्रभु, आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का भी प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह आपने हर एक जो वादा हमें दिया है वो हाँ और आमीन है यीशु मसीह में। प्रभु हम मांगते हैं आज हर एक वादा आपके लोगों के जीवन में पूरा होने दे यीशु मसीह के नाम से। हम मांगते हैं हर एक बंधन तोड़ा जाए, हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक श्राप तोड़ा जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं भाई बहन, हर एक के जीवन में एक नया कार्य कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन में एक नया बल लेकर आइए, एक नई ताकत लेकर आइए। आपके नाम की स्थापना इनके जीवन द्वारा कीजिए प्रभु पिता। जो भी शैतान का कार्य है, अंधकार की शक्ति है, जो भी आपके लोगों के विरोध में खड़ा है, वो सारे बंधन तोड़े जाए यीशु मसीह के नाम से। हम मांगते हैं चिन्ह चमत्कार के साथ आपके स्वरदूत को भी भेजते हुए प्रभु हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ता को अब सीधा कीजिए। आप अपने अलौकिक चीजों को आपके लोगों को प्रकट कीजिए प्रभु। आपके खोजी कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं प्रभु। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु आपने हर एक जो विरोधी है उनको शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि आपका लोग आपके प्रिय है। योर पीपल आर योर बिलव्ड फादर एंड यू सेड दैट यू विल फाइट आवर बैटल्स फॉर अस। आपने वादा किया कि मैं तुम्हारा युद्ध को लड़ूंगा। हम मांगते हैं कि आज भी अगर कोई भी ऐसे जगत में है जो जानता नहीं कि कल क्या करना है, हम मांगते हैं उनका युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है, यीशु मसीह है, वो जिंदा है। हालेलुया। हम मांगते हैं कि जीवन में एक नया कार्य कीजिए, उनके हर एक असफलता को सफल में बदल दीजिए, हर एक बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु। दुख तकलीफ में जो है, जकड़ में जो है, हर एक बंधन तोड़ा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम मांगते हैं आज भी जैसे हमने वचन सुना है, हम विश्वास करते हैं शेरों का भी मुंह बंद करने वाला परमेश्वर, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और जो कोई भी आपकी आराधना करता है, स्तुति करता है, आपकी जय जयकार करता है और प्रार्थना करता है, आप कभी भी प्रभु उनको प्रभु आप त्यागते नहीं हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमेन। प्रभु बहुत महान है। जिस परमेश्वर ने हमें वादा किया है वो हर एक वादा को पूरा करेगा। एवरी प्रॉमिस दैट गॉड हैज गिवन टू अस ही विल ब्रिंग टू पास इन आवर लाइव्स। हमें विश्वास में निडर रहना है। We do not have to fear because Jesus is faithful and He will lead you. The good thing that He has begun in your life, जो अच्छा कार्य प्रभु ने आपके जीवन में शुरुआत किया है, वो ही अंत में सफल में लेकर आएगा। He is not going to forsake you midway. कभी भी कहीं भी वो दूसरे गेट के बीच में आकर प्रभु आपको छोड़ने नहीं वाला है। वो आपको अंत में वो डेस्टिनेशन जाना है, जहां आपको पहुंचना है, वहां तक प्रभु यीशु मसीह में लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अगर आपने मैसेज मिस किया तो वापस maybe later on you can sit and listen to the word of God and be encouraged that God may minister to you and God will speak to you. Amen. God bless you all. हम ब्रदर आशीष को धन्यवाद कहते हैं और प्रेयर ऑफ जीसस टीम को भी धन्यवाद कहते हैं हमें आमंत्रित करने के लिए आज के शाम के लिए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपसे बात किया है। उत्साह में रहिए। प्रभु हम सबको चलाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।